नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल की यूट्यूब चैनल में। और आज बात करने वाले एक मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वेकऑफ ट्रेडिंग मेथड्स के बारे में। जो वेकऑफ की थ्योरी है, इसके बारे में बहुत सारे हमारे पास कंपोनेंट्स अवेलेबल है जिससे आप एक मजेदार ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वेकऑफ भी गैन के समय के, इलियट के समय के एक महान ट्रेडर रह चुके हैं। और अपनी जो जर्नी थी, उन्होंने 15 साल की उम्र में स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी, और उसके बाद वो 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी ऑन फर्म स्टेब्लिश कर ली थी। तो इतना पावरफुल ट्रेडर। और सबसे मजेदार बात ये भी है वेकऑफ के साथ में कि गैन के जो मेथड्स है, गैन एनालिसिस जो है, उसके बारे में हमारे पास बहुत सारी चीजें तो है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि भाई अप्लाई कैसे करें, अप्लाई कैसे होगा, उसके बाद एग्जैक्टली काम कैसे किया जाएगा। तो यानी जो हमारे पास जो मेथड है या जो स्टफ है वो इतना ज्यादा क्लियर नहीं है कि भैया करे क्या। भाई सारे अपनी रिसर्च पे जो है एस्टेब्लिश्ड हुए हैं। किसी की रिसर्च ज्यादा डीप चली गई थी, उसको ज्यादा समझ में आया, किसी की कम डीप चली गई थी, उसको कम समझ में आया। लेकिन अगर हम वेकऑफ की बात करते हैं तो वेकऑफ का एक एक मेथड बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई नहीं करना है, और चीजें किस तरीके से एग्जैक्ट काम करेगी, तो वो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हम गैन एनालिसिस को छोड़ रहे हैं, गैन एनालिसिस की भी वीडियो आपको बीच बीच में मिलती रहेगी। लेकिन अब आने वाली कुछ वीडियो में हम वेकऑफ के बारे में बात करेंगे, और जो उसके ट्रेडिंग रूल्स हैं और किस तरीके से अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली भी और थ्योरिकली भी, दोनों चीजें समझेंगे। तो आज दोस्तों बात कर रहे हैं वेकऑफ के 5 टाइटन्स रूल्स के बारे में, जिसको कहते हैं कि मार्केट को अप्रोच कैसे करना है। 5 ऐसे रूल मार्केट को अप्रोच करने के, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत इजी है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी इसमें आपको, और काफी सारी चीजें तो आप इसमें से पहले से ही जानते हैं कि ये करनी चाहिए। तो रूल नंबर 1 दोस्तों क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि डिटरमाइन द प्रेजेंट। प्रेजेंट को डिटरमाइन कर लो और फ्यूचर प्रेडिक्ट करना आसान हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है कि मान लेते हैं, देखो 3 तरीके की कंडीशन बाजार में होती है। एक कंडीशन बाजार में ऊपर जा रहा है, ठीक है, बाजार नीचे जा रहा है, या बाजार कंसोलिडेशन में जा रहा है, यानी चौपी चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, बिल्कुल साइडवेज चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बड़ा सिंपल है कि अगर बाजार ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट बाजार का अगर ऐसा है, तो वे ऑफ कहता है कि अगर प्रेजेंट ऐसा है तो फ्यूचर भी ऐसा रहने के जो चांसेस है वो सबसे ज्यादा रहेंगे। सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे कि फ्यूचर भी ऐसा ही रहे, क्योंकि बहुत कम ऐसा होगा कि फ्यूचर चेंज हो जाएगा। ये चांसेस बहुत कम आपको मिलेंगे। ठीक उसी तरह का अगर बाजार ऐसे जा रहे हैं, नीचे जा रहा है, तो आप फ्यूचर को भी डाउन साइड ही मानेंगे, और अगर वो साइडवेज चल रहा है तो भी आप उसको फ्यूचर को उसी हिसाब से देखेंगे। तो बड़ा सिंपल सा रूल ये है कि प्रेजेंट क्या है बाजार का, मार्केट प्रेजेंट में क्या कर रहा है, किस ट्रेंड में है बाजार, जिस ट्रेंड में बाजार है वही ट्रेंड आपको फ्यूचर में मिलने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और उसी बेस पे ही ट्रेड लेना है। भाई ऊपर जा रहा है तो ऊपर का ट्रेड लेना है, नीचे जा रहा है तो नीचे का ट्रेड लेना है, साइडवेज चल रहा है तो साइडवेज वाली कंडीशन के हिसाब से ही अपने आप को हैंडल करना है। दूसरा दोस्तों रूल आता है कि स्टॉक को कंपेयर करो मार्केट के इंडेक्स से। भाई अगर आप इंडियन मार्केट की बात करें तो 2 बेंचमार्क है। पहला है निफ्टी 50, दूसरा है सेंसेक्स 30। निफ्टी 50 में भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां, सेंसेक्स 30 में भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनियां सम्मिलित होती है, और वो सारी कंपनियों का जो वेटेज वगैरह मिला करके पूरा एक इंडेक्स बनता है, जो हमारी मार्केट का बेंचमार्क है, इंडियन मार्केट का बेंचमार्क है, स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क है। तो अगर आपको किसी स्टॉक की स्ट्रेंथ जज करनी है, आप चेक करना चाहते हैं कि भैया स्टॉक के अंदर कितनी पावर है, तो स्टॉक के चार्ट को उठाओ और उस चार्ट को निफ्टी के चार्ट से या सेंसेक्स के चार्ट से कंपेयर करो। और कंपेयर करने के बाद आपको यह देखना है कि जब मार्केट बढ़ता है तो स्टॉक कितना बढ़ता है। अगर वो मार्केट से ज्यादा बढ़ रहा है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस है प्रॉफिट बनाने के लिए, और ट्रेड भी आपको उसी में लेना चाहिए। और अगर मार्केट गिरता है तो उसकी गिरावट मार्केट की गिरावट से कम होनी चाहिए। यानी सिंपल सा मेथड ये है कि बढ़ तो वो बहुत तेज रफ्तार से रहा है मार्केट की, लेकिन गिर वो मार्केट से कम रहा है। तो आने वाले वीडियोस में हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। इस वीडियो में तो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं देंगे आपको, लेकिन आने वाली वीडियो में आपको उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मिल जाएगा। ऐसे स्टॉक्स को हम जज करेंगे कि जब मार्केट आ रही थी, मार्केट ऊपर जा रही थी तो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन मार्केट जब गिर रही थी तो वो इतना ज्यादा
नहीं गिर रहा था। ठीक है, अगर इसके अपोजिट बात करें तो अगर मार्केट गिर रहा है तो स्टॉक बहुत तेजी से गिर रहा है, और मार्केट अगर बढ़ रहा है तो वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि उसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है और वो मार्केट से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में नीचे गिर रहा है। यानी सिंपल सा मेथड ये है कि वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बड़े लोग ऐसे हैं जो उस स्टॉक को वहां बेच रहे हैं और मार्केट की उसको ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। यानी मार्केट्स के उसका कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है, वो अपनी लय में गिर रहा है और अपनी लय में बढ़ेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 क्या कहता है? कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और प्रभाव। कारण प्रभाव ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो कोई ना कोई कारण होता है, जैसे कि भैया मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, RSI 50 से ऊपर आ गया, RSI 50 से नीचे चला गया, ओवरबॉट हो गया, ओवरसोल्ड हो गया, या वॉल्यूम ऊपर चला गया, वॉल्यूम नीचे चला गया, टॉप बन गया, बॉटम बन गया, सपोर्ट आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कारण हो सकते हैं। तो वो ये कहता है कि जब आप किसी कारण को ढूंढते हैं, कोई भी एनीथिंग एल्स, कोई भी अगर आप कारण ढूंढते हैं तो आपका जो प्रभाव है उस कारण का प्रभाव क्या होगा। मान लेते हैं कोई स्टॉक 200 मूविंग एवरेज से ऊपर आ गया तो उसका प्रभाव क्या हो सकता है? हम ये सोचते हैं कि वो अब ऊपर जा सकता है। तो वो ये कहता है कि आपका जो प्रभाव है या तो वो इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब जितना आप उस कारण के लिए आप प्रभावित हो गए, मतलब उस कारण को आपने जो जज करा है उसका इफेक्ट भी उतना कम से कम होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो यहाँ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की बात हो रही है कि आपने जो कारण ढूंढा, पहली बात तो वो वैलिड कारण होना चाहिए और उस कारण का जो प्रभाव है, मतलब उसकी आपकी एक्सपेक्टेशन जो है उस कारण से कई ज्यादा होनी चाहिए, कि मतलब आपको मुनाफा मिले तो उसका प्रभाव इतना होना चाहिए, इफेक्ट इतना होना चाहिए कि आपको अच्छा मुनाफा मिले। अदरवाइज वो कारण किसी कारण का ही नहीं रहा, यानी किसी कॉज का ही नहीं रहा। तो रूल नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है। और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो की बात भैया 100 साल पहले बता दी थी वेकॉफ ने। तो कितना अमेजिंग चीज है जो 100 साल पहले इतनी अच्छी ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं। और बार बार वेकॉफ अपने उसके अंदर, अपनी थ्योरी के अंदर पॉइंट एंड फिगर चार्ट की बात करते हैं। तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट अगर नहीं आता है आपको तो वो सबसे पहले हमने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, उसको वॉच कर लीजिए। क्योंकि इसके जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है वो हम कोशिश करेंगे कि आपको वेकॉफ ने जो हमें बताए हैं वो पॉइंट एंड फिगर चार्ट में ही आपको दिखाए, ताकि उसी ट्रेडिशनल तरीके से ही हम पहचानने की कोशिश करें चीजों को। रूल नंबर 4 दोस्तों आता है कि रेडी टू मूव स्टॉक्स, मतलब ऐसे स्टॉक्स आपको देखने हैं जो मूवमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए मूवमेंट कहाँ होती है, या तो एक बॉटम पे होती है या एक टॉप पर होती है। तो वो ये कहता है कि दोनों चीजें पहचानना बड़ा जरूरी है कि मार्केट बॉटम से उठने वाला है या टॉप से गिरने वाला है। तो इसको समझने के लिए वेकॉफ ने 9 सेलिंग टेस्टिंग प्लस 9 बाइंग टेस्ट ऐसे रूल्स हमें बताए हैं, जो हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। शायद हम नेक्स्ट वीडियो में उस रूल्स को लेकर के आ जाए। उस रूल से आप ये जज कर सकते हैं कि मार्केट मूवमेंट देने के लिए तैयार है, चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे वो ऊपर की तरफ हो, दोनों तरीके की मूवमेंट्स आप वहां से कैप्चर कर पाते हैं। तो बहुत अमेजिंग रूल्स है जिससे आप काफी कुछ जजमेंट कर सकते हैं कि मार्केट का बॉटम बन गया या मार्केट का टॉप बन गया। रूल नंबर 5 दोस्तों आता है कि भैया प्रोटेक्ट यूर प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है। वो ये कहता है कि मार्केट का रिएक्शन कभी भी हो सकता है, कोई नहीं कह सकता है कि मार्केट का रिएक्शन कब होगा। और इंडिविजुअल स्टॉक में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है मार्केट के रिएक्शन पे। जैसे हमने बात करी कि मार्केट बढ़ रहा है तो हम ऐसे स्टॉक ढूंढने जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन मार्केट जब गिर रहा है तो भी ऐसे स्टॉक ढूंढने जो बहुत तेजी से गिर रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों वो ये कहता है कि मार्केट का रिएक्शन तो हर स्टॉक पे पड़ता ही है, और बहुत ही कम स्टॉक ऐसे होंगे जिसपे रिएक्शन ना पड़े। तो आपको उसमें अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है। तो मान लेते हैं कि आपने कोई लॉन्ग पोजीशन ली, लॉन्ग पोजीशन लेने के बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो रहा है, फिर अचानक से आपने देखा कि भैया मार्केट गिरने की स्थिति बनी और वहां पर आपको एक कैंडल मिली जो बहुत ज्यादा तेजी से गिरी, साथ में उसमें वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा आ गया। तो यहाँ पर जब वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा आ गया तो आपको एक जजमेंट हो जानी चाहिए कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो वो कहता है कि एग्जैक्टली पहचानना कई बार बड़ा मुश्किल होता है कि भैया मार्केट क्या करेगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो।
जब आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं तो कंडीशन जो है चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब भी आपको मार्केट की कंडीशन रिएक्शन देगी, यानी अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो नीचे की तरफ जाने की जब भी कोशिश करेगी तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर गया, आपने स्टॉप लॉस भी बढ़ा दिया, फिर ऊपर गया, फिर स्टॉप लॉस बढ़ा दिया, फिर ऊपर गया, फिर स्टॉप लॉस बढ़ा दिया, तो जहां भी स्टॉप लॉस हिट होगा आपका प्रॉफिट जो है बुक हो जाएगा और आप मुनाफा लेकर के बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम अपोजिट साइड की बात करें तो मार्केट नीचे गया, स्टॉप लॉस नीचे, फिर नीचे गया, फिर नीचे, फिर नीचे गया, फिर नीचे, इस तरीके से जो कंडीशंस है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ सिक्योर और मजेदार रहती है। तो ये दोस्तों 5 जो रूल्स है मार्केट को अप्रोच करने के लिए ये वेकऑफ ने बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे बाइंग और सेलिंग के जो 9 टेस्टिंग रूल्स है उसको हम कंप्लीट कर दें, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बाइंग और सेलिंग के 9 रूल्स यानी 18 रूल्स एक्सप्लेन करना हो सकता है कि वीडियो बड़ी हो जाए। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूं मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।